जीवन में उतार चढ़ाव सभी के हैं, इसी का नाम जीवन है। एक जैसी जिंदगी नहीं हो सकती। इंसान भीतर से बहुत कमजोर होता है। यदि व्यक्ति को सहारा दिया जाए तो बहुत हिम्मत कर लेते हैं हम लोग। बाहर के सहारे जितने भी हैं सब झूठे हैं। विश्वास दिलाने वाले भी कब भरोसा तोड़ दें, छोड़ के चले जाएं। जिसका भरोसा भगवान पर है वो कभी कमजोर नहीं पड़ता। तो हर पल ये महसूस करो कि मेरा प्रभु जब मेरे साथ है तो फिर डरने की क्या बात है। महसूस करें हजार हाथ वाला मेरे साथ है तो फिर चिंता की क्या बात है। तो इसलिए उस विश्वास के सहारे जिन लोगों ने दुनिया में बड़े काम किए और परीक्षा लेने वाले बहुत थे, सारी दुनिया विपरीत थी। प्रहलाद की जिंदगी में कितना बड़ा उतार चढ़ाव था। पिता को शक्ति मिल गई तपस्या करने से। ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया था, ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर वरदान देने के लिए तैयार हो गए। हिरण्यकश्यप को क्या चाहते हो? बोले अमरता का वरदान। ब्रह्मा जी बोले ये मेरे हाथ में नहीं है, इस दुनिया में जो भी आया है जाएगा जरूर, कोई और वरदान मांगिए। तो उसने कह दिया कि फिर ऐसा वरदान दे दीजिए, न दिन में मरूं न रात में मरूं, न घर में मरूं न बाहर मरूं, न जमीन पर मरूं न आसमान में मरूं, न शस्त्र से मरूं न अस्त्र से मरूं। बहुत तरह की बातें कर दी। इतना सब मांगने के बाद उसने अपनी बुद्धि को सराहा। ब्रह्मा जी ने कह दिया तथास्तु। समझ में आ गया कि अब अमरता का ही वरदान मिल गया। शक्ति पाने के बाद आदमी की बुद्धि क्या होती है, पुराणों में ये कथा समझाएगी कि किसी के पास भी पावर आ जाए तो आदमी की बुद्धि कितनी खराब हो जाती। उसने भी लोगों को कहना शुरू कर दिया कि किसी को मानने की जरूरत नहीं है, बस मुझे ही मानिए, मुझे ही जानिए, मुझे ही पहचानिए। जिसका दर्शन करना चाहिए वो मैं ही हूँ, जिसका स्पर्श करोगे वो मैं ही हूँ, और जिसका नाम जपोगे वो भी मैं ही हूँ, जिसकी बात मानोगे तो वो भी मैं ही हूँ, बाकियों को भूल जाओ। और उसी के बाद घर में ही एक व्यक्ति, बेटा ही ऐसा हो गया जिसने कह दिया कि अपने आप को सर्वशक्तिमान मत समझिए। जो चींटी को भी भोजन देता है, इस पूरी धरती पर सभी का पालन पोषण करता है, उसी ने तो जीवन आपको दिया, उसी ने तो हमको बनाया। आपके घर आंगन में जो भी ये बच्चा खेल रहा है वो भी तो उन्हीं के कारण है। आप उस शक्ति के आगे जिनसे आपने कृपा पाई है, सब जगह अकड़ कर चल सकते हो, भगवान के आगे मत अकड़िए। वहाँ तो नर्म होके चलो तो ही कृपा रहेगी, नहीं तो इंसान की बुद्धि कितनी भी बुद्धिमान अपने आप को समझे व्यक्ति, बुद्धि छोटी होती है। बच्चा समझाए लेकिन अकड़ वाला, सत्ता वाला, संपत्ति वाला कभी भी बात सुना नहीं करता। उसको लगता हम तो समझाने वाले, हमको कोई समझाएगा क्यों। और परिणाम ये हुआ कि प्रजा ने कहना शुरू कर दिया कि इस राजा को समझ आनी चाहिए, पहले अपने घर में अपने बेटे को समझा ले, उसके बाद हमें समझाए। यहीं से बात बिगड़नी शुरू हो गई। और कहानी में आता है कि उसको गिराया भी गया, समझाया भी गया, चोट भी पहुंचाई गई, और उसके पास एक ही बल था, परमात्मा के नाम का उसका सहारा, दृढ़ भक्ति, महान शक्ति, जिसके कारण उसने अपने पिता के अत्याचार भी सहना शुरू कर दिया। और कहते हैं कि बात वहां तक पहुंच गई कि घर के लोगों के बीच बेटे ने कहना शुरू कर दिया कि आप लोग मुझे मत समझाओ, पिताजी को समझाओ। ईश्वर ये नहीं है, दुनिया के मालिक ये नहीं है। इंसान अल्प बुद्धि है, उसकी बुद्धि तेज हो सकती है, सर्वज्ञ कोई भी नहीं होता। ये दुनिया लिमिट में जीने वालों की है, अनलिमिटेड केवल एक ही है, वो है भगवान। इंसान बहुत जानता है, सब कुछ नहीं जानता। इंसान के पास बहुत कुछ होता है, इंसान के पास सब कुछ नहीं होता। इंसान बहुत कुछ कर सकता है, सब कुछ नहीं कर सकता। सीमाओं में जीने वाले को सीमा में रहना चाहिए। हमारे पिताजी को आप लोग समझाओ, मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। मुंह लगी बहन और नक चढ़ी बहन सामने आ गई, प्रहलाद की बुआ, जिसने सामने आकर कह दिया भाई जब तक ये रहेगा आपका मान नहीं रहेगा। ये असुरों के खानदान में पता नहीं कौन पैदा हो गया। और उसके पास भी एक कमाल की चादर थी, जो आग में लपेट लिया जाए तो आग काम नहीं करती थी। अभी भी बहुत सारे ऐसी चादरें हैं, लपेट कर व्यक्ति बैठ जाए, ऐसी चीजें बनी हुई हैं, आग काम नहीं करती।
ऐसी चीजें भी अभी हैं, ऐसा लेप लगा दिया जाए तो फिर राडार की पकड़ में भी फाइटर प्लेन नहीं आते। बहुत कुछ साइंस ने तरक्की की, तो उसने भी तरक्की की भी थी। उसके पास भी कहते हैं एक शक्ति थी। उसने कहा मैं इसको लेकर के बैठ जाऊंगी आग में, मैं बच जाऊंगी और ये जल जाएगा, कहानी खत्म हो जाएगी। अब यहाँ से वो कहानी समझ में आती है कि कितनी भी चालाकी कर ले व्यक्ति, चालाकी करने वालों से भी ज्यादा चालाक अगर कोई दुनिया में है तो परमात्मा है। उससे बढ़कर के कोई भी नहीं हो सकता। इसलिए कहा भयानाम भयम भीषणम भीषणानाम, डराने वालों को भी डराने वाली ताकत दुनिया में है। रक्षा करने वालों की रक्षा करने वाला भी संसार में मौजूद है, और बड़े बड़े पदों पर बैठने वालों को भी बड़े पद पर बैठाने वाला और सबसे बड़े पद वाला भी दुनिया में है, और उसी का नाम भगवान। और स्थिति ऐसी घटी, बुआ लेकर बैठी है अपने भतीजे को आग में, तेज आग होने लगी, हवा तेज प्रचंड चलने लगी। वो अपने को चारों तरफ से लपेटना चाहती थी। गोद में बैठाया बच्चे को, अपने को लपेटना चाहती थी। चादर को थोड़ा सा ऊपर उठाया, चादर उसको तो लिपटी नहीं, लेकिन बच्चे को लिपट गई और खुद गड्ढे में जाकर आग के ऐसे घिरी के जल गई। कहानी मुड़ गई, पाप की होलिका जल गई और जश्न मना। भारत में एक पर्व इसी नाम से हो गया कि दुनिया को जलाने वाला, दुनिया को मारने वाला, और बच्चों को भी ममता न करके उन्हें भी चोट पहुंचाने वाला, उसका हाल ऐसा ही होता है। जिसके सिर पर उस मालिक का हाथ है वो सदा सुरक्षित रहता है। तो ये विश्वास चाहिए। ये कहानियां हमारे देश में प्रचलित हैं। तो प्रश्न ये नहीं है कि उस युग में ये बात होती थी, बात अब भी हो सकती है, पर विश्वास प्रहलाद जैसा होना चाहिए कि हमारे जीवन में सतयुग का प्रवेश हो सके और हमारा घर परिवार और हमारा चारों तरफ का परिवेश वो सुंदर बन सके, जिसमें हमारे जीवन के अंदर वो सारी चीजें घटित हों जिसको कहा जा सकता है कि हमारा स्वर्गीय वातावरण घर का है, जीवन का है, परिवेश का है, जिसमें हम शांति से, प्रेम से, सुख से, सुकून से, चैन से, आनंद से और अतिशय प्रेम से जी सकें। तो उसके लिए सबसे पहले कोशिश है कि भद्र श्रवण और भद्र मनन, भद्र दृष्टि और भद्र चेष्टा और भद्र व्यवहार, भद्र कर्म और भद्र आचार, और फिर हमारा आहार भी भद्र हो, संगति भी भद्र हो। उसके बाद विचारों में भी जब भद्रता आती है तो जीवन भद्र बनता है। हम एक बेहतरीन जिंदगी जीते हुए एक सफल इंसान के रूप में आनंदित होते हैं। तो उसमें क्या क्या करना होता है वो सारी चीजें आपको सुबह मैंने बताई थी। अब अगले क्रम में बात आती है कि जब व्यक्ति इस तरह से अपने मन की स्थिति बनाता है कि उसका सुनना भी चुनकर हो, क्या सुनना और क्या नहीं। बहरे को भी अपने काम की बात सुनाई देती है दूर से। इतना भी बहरा आदमी हो मतलब की बात सुन लेता है। कम से कम इतना तो करिए जिससे आपकी तरक्की हो, जिससे आपका भला हो, जिससे आप आगे बढ़ें, जिससे आप पीछे ना जाएं, जिससे आप परमात्मा के लाडले बने, जिससे आप जिंदगी को कीमती बनाएं। फिर वही सुनने की कोशिश करो ना। बेकार की चीजें सुनने में अपना मन क्यों लगाते हो भाई। और फिर उसी पर मनन कीजिए और उसी की दृष्टि और दृष्टिकोण अपनाइए, और वैसी चेष्टाएं, वैसा हाव भाव, व्यवहार में भी वो चीज आ जाए, और फिर कर्म भी वो वाले। तो एक ऊंचा इंसान कैसा होता है इसकी एक परिकल्पना करते हुए जिंदगी जी सकें। और जैसे कल भी ये विचार किया गया था कि हम लोग चेष्टा करें, जीवन के जिस भी मोड़ पर हम खड़े हैं वहीं से हमारी यात्रा आगे बढ़ सकती है। ये ना सोचें कि उम्र इतनी हो गई तो अब कुछ नहीं हो सकता। जब आप निर्णय करें उसी समय से जीवन में बहुत कुछ बेहतर हो सकता है। अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी हमको खुद लेनी हो, तो खुद को प्यार करने वाले बने, खुद के दुश्मन ना बने। अपना दुश्मन वो है कि जो खाना चाहिए वो ना खाकर बेकार चीज खाकर शरीर खराब करे, क्योंकि वो स्वाद लगती है इसलिए खाते हैं। जानवर भी ये जानता है कि ये खाना और ये नहीं खाना है। इंसान हालांकि उसको कोई पढ़ाता नहीं है, वो कोई कॉलेज स्कूल वगैरह में नहीं जाता, भी भगवान ने जो समझ दी है वो उसके अनुसार चलता है।
आदमी जरूर तरह तरह के स्वाद वाली चीजें ढूंढकर सेहत बिगाड़ता है, क्योंकि हमारी बुद्धि अलग है और हमारी आदतें अलग हैं और हमारा लालच अलग है। तो जब कंट्रोल आना शुरू होता है, व्यक्ति जिंदगी को ऊपर उठा। तो अगली बात जिस पर अब हम लोग चलेंगे वो बड़ी महत्वपूर्ण है। इसके बाद माना जाता है कि जब व्यक्ति का जीवन ऊंचा होने लग जाता है, तब फिर वो साधारण इच्छाएं नहीं करता, बड़ी इच्छा, बड़ा उद्देश्य लेकर जीत। कहते हैं साधारण आदमी के पास सिर्फ इच्छाएं होती हैं, उद्देश्य नहीं। बड़े आदमी के पास इच्छाएं नहीं, बड़ा उद्देश्य, बड़ा मकसद होता है, बड़ा टारगेट होता है, लाइफ का एक बड़ा गोल होता है। उस उद्देश्य को लेकर के अपनी सारी इच्छाएं उसमें मिला करके और अपनी एनर्जी उसमें लगाता है, तब वो जिंदगी बड़ी कहलाती है। इसलिए छोटी इच्छाओं में नहीं, बड़े लक्ष्य में जीने की कोशिश करिए। बड़ा करने का मन में ध्यान ले आइए। आप सोचिए कि कभी कभी तो घटनाएं घट जाती हैं जीवन में। ऐसा एक व्यक्ति जो 22 साल तक पहाड़ काटता है, रास्ता बनाता है। दशरथ मांझी की कहानी आप सबको मालूम है। 22 साल तक छैनी हथौड़ा लेकर के पहाड़ काटकर सुरंग बनाई उसने, 25 फुट ऊंची, 30 फुट चौड़ी। 10 किलोमीटर का रास्ता उसने 3 किलोमीटर में बदल दिया। बात सिर्फ इतनी थी कि उसकी पत्नी हॉस्पिटल ले जाते दूरी होने के कारण हॉस्पिटल से थोड़ी दूरी पहले प्राणांत हो गया। डॉक्टर ने यह कह दिया कि पहले ले आते से जाते। अब उसको समझ में आया कि ये जो पहाड़ है ये रास्ता रोककर खड़ा हो गया। न जाने कितनों की मौत ऐसे। कोयला खदान में काम किया करता था, वहाँ उसको पत्थर काटना, कोयला निकालने के लिए कटाई करके नीचे से कोयला निकालने का काम करता था। तो उसमें उसको ये महारत हासिल थी कि कटाई कैसे होती है। लेकिन एक उद्देश्य लेकर जिया वो आदमी। इतनी उस आदमी की जिंदगी, चोट पहुंचाने वाले सिर्फ पहाड़ ही समस्या नहीं था, मौत हो जाना पत्नी का जिसे वो बहुत प्यार करता था, वही दुनिया से चली। को मन में लेकर उसने सोचा कि ये पहाड़ काटकर मुझे सुरंग बनानी। उसकी स्टोरी इतनी बड़ी हो गई, उसके ऊपर फिल्में बन गई, दुनिया भर में चर्चा हो गई। जिंदगी तो सब जी रहे हैं, कोई बड़ा मकसद लेकर जी करके तो देखिए। नहीं तो आदमी की तो समस्याएं अपने घर की इतनी सारी हैं, उन्हीं में से सारी जिंदगी नहीं निकल पाए। और बड़ा काम हाथ में लेकर के चलिए आप, तो आपकी समस्याएं भी कम हो जाती हैं, चीजें भी कम हो जाती हैं। और एक बात ध्यान रखिए, जितने बड़े आदमी के साथ लगोगे उतने ही बड़े हो जाओगे। आपको आदमी भी बड़ा ढूंढना चाहिए जिसके साथ लगकर बड़ा होना है। तो ये कहा गया कि अपने कर्म से अपने आप को बड़ा कीजिए और निष्काम सेवा करके देखिए। उसको, दशरथ मांझी को ये नहीं था कि मुझे कोई अवार्ड देगा, मुझे कोई सम्मान देगा, मुझे क्या चाहिए किसी। तो निष्काम सेवा में जो मन लगाता है, भगवान का प्रेम पाने में वो व्यक्ति सफल होता है। सेवा करिए, सेवा का फल ना चाहिए। काम करके और अपने आप को इस तरह से पीछे रखिए कि इन लोगों से मुझे कोई अवार्ड नहीं लेना। तो एक तो ये बहुत महत्वपूर्ण अंग माना गया है कि सेवा और एक साधना में भी दो बातें हैं। एक खुद को साधना, साधें, अपने आप को तैयार करें प्रभु की कृपा पाने के लिए। लेकिन पहले ये जानिए कि हम जिसका ध्यान करते हैं परमात्मा का, वो प्यारा ईश्वर, उसे आप अपने ध्यान में किस तरह अनुभव। तो हम सबका इष्ट देव निर्धारित होना चाहिए। आप भगवान के एक रूप को ध्यान में ले आएं, चाहे राम जी को मानिए, कृष्ण भगवान को मानिए, शिव जी को मानिए, लक्ष्मी नारायण को मानिए, राधा कृष्ण को मानिए, गणपति में श्रद्धा रख लीजिए, तिरुपति बालाजी में श्रद्धा रख लीजिए, हनुमान जी में श्रद्धा रख लीजिए। साकार की पूजा आप करते हैं तो आप किसी एक स्वरूप को ध्यान में ले आए। और करना कैसे? एक में सबको देखना और सब में एक को महसूस करना। शिव जी को मानते हैं तो फिर यही मानना कि शिव जी से बड़ा दुनिया में कुछ भी नहीं, इससे बड़ा कोई नाम नहीं है, इससे बड़ा सहारा कोई नहीं है, तारने वाला यही है, कृपा करने वाला यही है, झोली भरने वाला यही है, सब कुछ देने वाला यही है, यही है जो मेरा संकट मोचक है, यही है जो मेरा दाता है, और यही है जो माता पिता बंधु सखा सब कुछ मेरा शिव है। और अगर कृष्ण भगवान को मानते हैं तो फिर उन्हीं को ऐसे महसूस कीजिए कि मेरे लिए तो केवल गोविंद है, मेरे कृष्ण है, इन्हीं में मैं सबको देखता हूँ। एक पर ध्यान, एक का मान,
एक ही आपकी जिंदगी की शान बन जाए, एक पर ही आपका ध्यान पूरा टिक जाए, तो एक को अपने मन में स्थिर कर लेना। और जब आंखें बंद करके बैठे ध्यान करने, तो ध्यान से मतलब हो गया, पहले पूजा करने जाओगे ना मंदिर में, अपने जब पूजा करने जाओ तो पहले मूड बना करके प्रवेश करना कि दुनिया की सबसे बड़ी ताकत, दुनिया के मालिक, सम्राटों के सम्राट, राजाओं के राजा, अधिपतियों के अधिपति और धनियों के सबसे बड़े धनी, बलियों के सबसे बड़े बलि, अनाथों के नाथ, निर्धनों के धन, मेरे परमात्मा से मिलने के लिए मेरा टाइम फिक्स है। 6 बजे बैठता हूँ मैं, तो मिलने जा रहा हूँ। मन में गदगद हो, धन्यवाद करें तेरी सारी मेहर के लिए, कृपाओं के लिए। मैं आभारी हूँ मेरे दाता, तेरा नाम मेरी जिह्वा पर आया, मेरे मन में रस घुल गया है, मेरा रोम रोम पुलकित हो गया। तेरे नाम का सहारा लेकर तेरी ओर कदम बढ़ा रहा हूँ। नाम जपते 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 दरवाजे पर मंदिर के खड़े हो जाइए, अपने घर के मंदिर के बाहर, और 6 बजने में या 5 बजने में, जितने बजे भी जाते, टाइम फिक्स कर लेना। 1 मिनट पहले जाके खड़े होना और फिर कहना आऊं क्या अंदर। सीधे ऐसे दड़दड़ाते हुए अंदर मत जाना, पहले पूछ तो लो। और मन मन में जाप करते हुए, तो ही तो, तो ही तो, तो ही तो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम, हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। दुर्गा माता को मानते हैं तो उनका नाम जपिए, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। हे जगन माता, जगदम्बा, जगजननी, माँ परमेश्वरी, हे महादेवी, हे महामाई, मैं तेरी शरण में आया, मुझे प्रवेश की अनुमति दीजिए। ऐसे भाव लेके प्रवेश करो। जब तक आप मूड नहीं बनाओगे और भाव दशा नहीं बनाओगे, तब तक आप बाहर से मंदिर में भी चले जाओगे तो भी बाहर ही हो। भाव ही आपको भगवान से जोड़। जितना मैं बता रहा हूँ आप इसको बहुत ध्यान से सुनते जाना और याद करते जाना, क्योंकि ये ऐसी कोई कथा नहीं कर रहा हूँ, ये आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा परिवर्तन लाएगी। इस चीज़ को ध्यान में रख लेना। मूड बना के जाइए, टाइम फिक्स है भगवान से मिलने का। जो टाइम भगवान का है वो दुनिया में किसी और के लिए नहीं हो सकता। आपकी ज़िंदगी में परमात्मा से बढ़कर कुछ भी नहीं होना चाहिए। सबसे पहले भगवान है, भगवान के लिए आप जाइए, भगवान को मानिए। भगवान के सामने जब जाते हैं झुककर प्रणाम करो, मेरा प्रणाम स्वीकार करो, मेरे पूर्वजों का प्रणाम स्वीकार करो, मेरे घर परिवार का, मेरे बच्चों का प्रणाम स्वीकार करो। हे दाता, मैं तुम्हारी शरण में आया हूँ। प्रणाम 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 प्रभु, प्रणाम प्रणाम मेरे दाता, मेरे भगवान, मेरे संकट मोचक, मैं तेरी शरण में हूँ, तेरी शरण में, तेरी शरण, तेरी शरण, तेरी शरण। ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। ऐसे कहते कहते प्रभु के मंदिर में प्रवेश करिए। गणपति भगवान को पहले प्रणाम कर लेना और उसके बाद में अपने इष्ट देव के सम्मुख जाके बैठना। आसन पर बैठते ही पहले पवित्रीकरण कर लीजिए। जल के छींटे लगा लो चारों तरफ और पवित्र भाव मन में लाओ। वातावरण पवित्र कर रहा हूँ, मन को पवित्र कर रहा हूँ, विचारों को पवित्र कर रहा हूँ। सारी दुनिया को भुलाकर दुनिया के मालिक के गोद में आकर बैठा हूँ। और मन मन में भगवान से कह दें, प्यारे प्रभु मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ, तुम तो हमें प्यार करते ही हो, मैं भी तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ, बहुत चाहता हूँ। सब रिश्तों से ऊपर तू ही है, तुझसे बढ़कर मेरा कोई भी महत्वपूर्ण नहीं है। मेरा प्रणाम स्वीकार कर प्रभु, प्रणाम प्रणाम। और सिर झुका के प्रणाम करना और फिर बैठिए। जब बैठ जाएं तो उसके बाद आपने स्वयं को स्थिर करना है। स्थिर मतलब बिना हिले, बिना डोले, भले कुर्सी पर बैठ जाओ, पीढ़ी पर बैठ जाओ, आप चौकी पर बैठ जाओ, तकिए का सहारा लेकर बैठ जाओ, जैसे भी इच्छा हो वैसे बैठ जाओ। सीधे होकर के बैठ जाना, स्थिर होकर बैठ जाना। मन को, तन को स्थिर कर लेना। मन को, तन भी मूर्ति की तरह, स्टैचू की तरह हो जाओ। मन को भी स्थिर कर लो।
शांत, स्थिर, अड़ोल, पवित्र, सहज, संतुलित, शांत शांत शांत, और सिर से लेकर पांव तक शांति भीतर उतरने देना। संसार बाहर रह जाएगा और आप भगवान के निकट होते जाएंगे। मेरे शब्दों से जैसे अभी आप महसूस कर रहे हैं ना, खुद को बोलना मौन, गहन खामोशी, स्थिर, शांत। फिर अपनी आंखों में परमात्मा का प्रेम भर लो, प्रेममयी दृष्टि करके, और सबके भले की कामना करो। हे भगवान, सबका भला करना। मैं सबको प्यार करता हूँ, समस्त जगत को प्यार करता हूँ, सबकी कल्याण कामना करता हूँ।